पिछले लगभग 15-16 महीनों से वृषभ राशि या लगन वाले लोगों को दो बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनमें से एक प्रमुख समस्या बनते बनते कामों का अंतिम क्षण में आकर बिगड़ जाना और दूसरी प्रमुख समस्या जॉब पॉलिटिक्स की हो रही है। अन्य ग्रहों की गोचर में स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी कुछ वृषभ लगन या राशि के जातकों को इन दो प्रमुख समस्याओं के कारण बहुत ही तनाव के दौर से गुजरना पड़ा है। खासकर उन लोगों को जिनकी जन्मस्थ कुंडली में मंगल और चंद्र कमजोर स्थिति में थे। लेकिन अब अंत होने जा रहा है आपकी समस्याओं का, क्योंकि राहु महाराज करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपके मन में ये प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि राहु महाराज तो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, फिर ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना प्रभाव लगभग 2 महीने पहले से ही दिखाना शुरू कर देता है। इन परिवर्तनों को पहचान कर तथा कुछ आवश्यक उपायों द्वारा हम राहु महाराज के इस राशि परिवर्तन का और भी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस राशि परिवर्तन से आपको क्या क्या राहतें मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों को आ रही परेशानियों की। पिछले लगभग 15-16 महीनों से नौकरी पेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। अब उसका पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और राहु की संयुक्त दृष्टि षष्ठ भाव पर होने के कारण आपके विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन आपका मानसिक तनाव चरम सीमा पर रहा। छोटी मोटी नौकरी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक को इस समय के दौरान ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा। यहां तक कि जब मंगल नीच राशि में थे तब बड़े बड़े अधिकारियों तक की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी नौकरी पेशा लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन अब निश्चिंत हो जाइए, राहु महाराज जाते जाते इस ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत करते जाएंगे। जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई थी उनको प्रमोशन मिलेगी, रोग और शत्रु से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। लेकिन ऋण बढ़ सकता है, वो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि कैसे बढ़ेगा। कोशिश करें कि ऋण ना ही लिया जाए तो अच्छा है। विगत 15 महीनों से राहु महाराज के द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण हालांकि आपको हर होने वाली घटना का एहसास पहले से ही होता रहा है, लेकिन आप पर तनाव भी खूब रहा। आप काफी तनावग्रस्त भी रहे। अब राशि परिवर्तन करने जा रहे राहु आपको इस तनाव से मुक्ति देते जाएंगे। अचानक होने वाली सेहत की खराबी के कारण जो बार बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी। लिटिगेशन जैसी नाखुशगवार परिस्थितियों से आपको छुटकारा मिलेगा। द्वादश भाव क्योंकि धन भाव से 11वां भाव है, इसलिए राहु ने जहां एक और गुरु के साथ मिलकर अचानक बड़े बड़े धन लाभ करवाए, तो वहीं दूसरी ओर अचानक से होने वाले बड़े बड़े खर्चों के कारण आपका बैंक बैलेंस भी साथ साथ नील होता गया, यानी जीरो होता गया। लेकिन अब खर्चों पर लगाम लगेगी और धन का बेफिजूल का खर्च नहीं होगा। जिन लोगों को अब तक जॉब मिलने में परेशानी आ रही थी, राहु महाराज जाते जाते जॉब भी दिलवा देंगे। जिन लोगों के बच्चे गलत संगति में पढ़कर मार्ग से भटक गए थे, यही उचित समय है उनको सही ट्रैक पर लाने का। जो लोग विदेश में थे उनको भी सेटल होने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कईयों को तो जॉब या शहर तक चेंज करने पड़े। हालांकि ये परिवर्तन अच्छे के लिए ही हुए थे, लेकिन फिर भी
मानसिक तनाव अत्यधिक रहा। अब आपके द्वादश भाव से जाते जाते राहु आपको स्टेबिलिटी देते जाएंगे। सितंबर एंड या अक्टूबर मिड में एक स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन इसका आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। चतुर्थ भाव पर राहु की पंचम दृष्टि के कारण जिन वृषभ राशि या लगन के लोगों की भूमि वाहन इत्यादि खरीदने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, वो अब पूरी होगी। जो लोग बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे, उनकी तमन्ना पूरी होगी। आप अपनी मनपसंद की गाड़ी ले सकेंगे। जाते जाते राहु आपका ये कार्य भी पूरा करते जाएंगे, लेकिन कर्ज लेना पड़ सकता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था। कोशिश करें कर्ज से बचने की। अगर लेना ही पड़े तो अपनी आमदनी को मद्देनजर रखते हुए सोच विचार करके ले, ताकि आपको आगे जाकर कर्ज चुकाने में कोई परेशानी ना हो। वैसे मैं आपको मंगल का एक उपाय बता दूंगा, जिससे कर्ज जल्दी उतर जाता है। चतुर्थ भाव क्योंकि पंचम से द्वादश है, इसलिए इस भाव पर राहु की तीक्ष्ण दृष्टि के प्रभाव से कई लोगों के लव अफेयर्स भी टूटे। लेकिन अब जाते जाते राहु इस काम को भी बनाते जाएंगे। मन क्योंकि आपका अब शांत रहेगा, इसलिए अपने लव पार्टनर से पुनः बातचीत करके दोबारा से एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। शिक्षा में आ रहे विघ्न दूर होंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ज्यादातर लव अफेयर्स चंद्रमा के पीड़ित होने से टूट जाते हैं, क्योंकि अशांत मन सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पाता। चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण जो मानसिक तनाव था, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे तो वृषभ लग्न या राशि के लोग शुक्र के स्वामित्व होने के कारण सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। इनको हमेशा खुश रहकर लाइफ गुजारना अच्छा लगता है। ये लोग स्थिर राशि होने के कारण ज्यादा इधर उधर की नहीं सोचते और अपने आप में ही मस्त रहते हैं। लेकिन राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण जो इनकी प्रसन्नता कहीं लुप्त सी हो गई थी, वो पुनः वापस लौटेगी। घर में लंबे समय से चला आ रहा टेंशन का माहौल खत्म हो जाएगा। बिजनेस में भी ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है, जब घर में सुख शांति का माहौल होगा तो जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो अपने काम पर और भी अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। वैसे भी दशम भाव तभी डेवलप होता है, यानी बली होता है, जब चतुर्थ भाव पर अशांति का बोझ ना हो, यानी कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो। माता के साथ यदि किसी बात पर मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा। यदि उनकी सेहत खराब थी तो उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को इस दृष्टि के कारण घर से दूर जाकर कठिन माहौल वाले जगहों पर रहना पड़ा, लेकिन अब उनकी सही स्थान की तलाश भी पूरी होगी। तभी मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सितंबर एंड या अक्टूबर मिड में स्थान परिवर्तन का योग है, जो आपके भले के लिए ही होगा। सबसे बड़ा लाभ जो आपको मिलने वाला है वो ये है कि अब बनते बनते काम अंत में आकर खराब नहीं होंगे। द्वादश भाव क्योंकि मोक्ष स्थान है, इसलिए तीनों मोक्ष स्थान यानी चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश अफ्लिक्शन में थे, यानी पीड़ित थे राहु के द्वारा। मोरोवर राहु अपनी दृष्टि द्वारा भी चतुर्थ और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे थे, जिस कारण बनते बनते काम अंत में बिगड़ रहे थे। लेकिन जाते जाते राहु आपको इस समस्या से मुक्ति देते जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो राहु का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि या लगन वाले जातकों को कई प्रकार के लाभ देता जाएगा, परंतु राहु और भी शुभ फल करते जाएं, इसके लिए एक उपाय आपको बता रहा हूं, वो अवश्य कर ले। जब तक श्रावण का मास चल रहा है, हर सोमवार तथा शनिवार के दिन शिवलिंग पर स्वच्छ जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। श्रावण महीने के पश्चात अपने मन को और भी स्थिर करने के लिए मंदिर में देसी घी तथा देसी खांड अपनी समर्था अनुसार सोमवार या मंगलवार को चढ़ाएं। इस उपाय से
आपके चंद्र और मंगल मजबूत होंगे, जिससे आप प्रसन्नचित महसूस करेंगे तथा कर्ज से आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।